कांग्रेस पार्टी के 10 बड़े नेता जो मोदी लहर में भी चुनाव नहीं हारे। नंबर 10 पर आते हैं अंतो एंटनी जी। साल 2014 और 2019 पूरे देश में मोदी लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही थी। केरल की पतनमतिट्टा सीट पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 2019 के चुनाव में तो वहां सबरीमाला का मुद्दा ऐसे गरमाया कि विरोधियों को लगा कि इस बार तो कांग्रेस का पत्ता साफ होना तय है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंतो एंटनी जी इस बार बोरिया बिस्तर समेट लेंगे, लेकिन एंटनी जी भी पुराने चावल निकले। उन्होंने जमीन पर ऐसा अंडर करंट चलाया कि बीजेपी की सारी हाईटेक प्लानिंग धरी की धरी रह गई। विरोधी वहां हिंदू कार्ड खेलते रह गए और एंटनी जी चुपचाप अपना किला बचाकर संसद निकल गए। इसे कहते हैं हवा का रुख भाप कर अपनी नैया पार लगाना। विरोधियों को लगा था कि इस बार कांग्रेस को मटिया मेट कर देंगे, लेकिन एंटनी जी ने उन्हें ऐसा अंगूठा दिखाया कि आज भी विरोधी वहां सिर पकड़ कर बैठते हैं। केरल का यह चुनावी सस्पेंस तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसी राज्य में एक और ऐसी सीट थी जहां दो बड़े दुश्मन मिलकर भी एक अकेले कांग्रेसी नेता का बाल बांका नहीं कर पाए। नंबर 9 का नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 9 पर आते हैं M.K. राघवन जी। केरल की कोझिकोड सीट का इतिहास उठा लीजिए। वह मुकाबला हमेशा से त्रिकोणीय और भयंकर होता है। एक तरफ लेफ्ट का मजबूत कार्डर, दूसरी तरफ मोदी लहर पर सवार बीजेपी और बीच में अकेले खड़े राघवन जी। दिल्ली के वातानुकूलित कमरों से लेकर लोकल टीवी चैनलों तक सब चिल्ला रहे थे कि राघवन जी का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन राघवन जी ने जनता के बीच ऐसी जड़ें जमाई थी कि विरोधियों को लोहे के चने चबाने पड़ गए। उन्होंने दोनों ही चुनावों में LDF और NDA दोनों को ऐसी पटखनी दी कि विरोधी चारों खाने चित हो गए। जब दिल्ली के कांग्रेस दफ्तरों में सन्नाटा पसरा था, तब राघवन जी कोझिकोड में अपनी जीत का ढोल बजवा रहे थे। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर जनता का हाथ सिर पर है तो दिल्ली का बड़े से बड़ा तूफान भी आपके दरवाजे पर आकर दम तोड़ देता है। दक्षिण का यह किला तो अभेद रहा, लेकिन अब सीधे उड़ते हैं उत्तर पूर्व के पहाड़ों में। वहां एक ऐसा नेता बैठा है जिसने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे की हवा निकाल दी थी। नंबर 8 का नाम तो आपको चौंका देगा। नंबर 8 पर आते हैं बिसेंट पाला जी। मेघालय की शिलोंग सीट के बेताब बादशाह। 2014 और 2019 के दौर में अमित शाह जी की जोड़ी नॉर्थ ईस्ट में एक एक कर सारे राज्य कांग्रेस से छीन रही थी। बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी वफादारी बदलकर रातों रात बीजेपी में शामिल हो रहे थे। हर पहाड़ी पर केसरिया रंग चढ़ रहा था। ऐसे माहौल में बिसेंट पाला जी शिलोंग में अंगद की तरह पैर जमा कर बैठ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि दिल्ली की हवा चाहे जो हो, शिलोंग में सिर्फ पाला जी का सिक्का चलेगा। और हुआ भी यही। मोदी लहर के चरम पर भी उन्होंने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि रिकॉर्ड मार्जिन से विरोधियों को धूल चटाई। बीजेपी वहां पूरा जुल लगा कर भी उनके वोट बैंक में एक छोटा सा डेंट तक नहीं मार पाई। इसे कहते हैं अकेले दम पर सल्तनत बचाना। नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ तोड़ना तो विरोधियों के लिए नामुमकिन रहा, लेकिन चले वापस साउथ चलते हैं, क्योंकि नंबर 7 पर जो नाम है उनका चुनावी रिकॉर्ड देखकर तो खुद चाणक्य भी सोच में पड़ जाए। नंबर 7 पर आते हैं के सुरेश जी। केरल की मावेलिकारा सीट से कांग्रेस के सबसे मजबूत और सीनियर दलित चेहरों में से एक सुरेश जी का राजनीति में वो रुतबा है कि विरोधी उनके सामने पानी मांगते हैं। 2014 और 2019 में जब उत्तर भारत के बड़े बड़े कांग्रेसी सूरमा अपनी जमानत बचाने के लिए छटपटा रहे थे, तब सुरेश जी अपने इलाके में ठोक बजाकर चुनाव लड़ रहे थे। विपक्ष ने उनके खिलाफ नए नवेले जोशीले चेहरे उतारे, सोशल मीडिया पर कैंपेन की बाढ़ ला दी, लेकिन सुरेश जी पर इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जनता से अपने पुराने रिश्तों का ऐसा वास्ता दिया कि लोगों ने आंख बंद करके हाथ का बटन दबा दिया। मोदी लहर इस क्षेत्र की बाउंड्री भी पार नहीं कर पाई और सुरेश जी ने दोनों बार विपक्ष की बोलती बंद कर दी। केरल के इस दिग्गज के बाद अब रुक कहते हैं देश के उस हिस्से का जहां की राजनीति में कब कौन सा मूड आ जाए कोई गारंटी नहीं होती। नंबर 6 का नाम सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। नंबर 6 पर आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी। दोस्तों, हालांकि इन्होंने मार्च 2024 में बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन इससे पहले ये कांग्रेस में थे।
पंजाब की लुधियाना सीट, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के पोते। 2014 और 2019 में जब पूरे देश में भगवा आंधी चल रही थी, तब लुधियाना जैसी हॉट सीट पर रवनीत सिंह बिट्टू जी ने कांग्रेस के टिकट पर वो कदर मचाया कि विरोधियों के छक्के छूट गए। उन्होंने मोदी लहर के सामने घुटने टेकने की बजाय सीना तान कर मुकाबला किया और दोनों बार शानदार जीत दर्ज की। हालांकि राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। बाद में भी खुद पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह हमेशा दर्ज रहेगा कि जब मोदी लहर अपने पीक पर थी, तब बिट्टू जी ने कांग्रेस के सिंबल पर विरोधियों को दिन में तारे दिखा दिए थे। यह पंजाब का ट्विस्ट तो सिर्फ एक वानगी थी। अब आते हैं टॉप 5 की उस लिस्ट पर जहां राजनीति के असली हैवी वेट शिकारी बैठे हैं। नंबर 5 पर एक ऐसा युवा नेता है जिसने मोदी की आंधी में अपने पिता की विरासत को और ज्यादा मजबूत कर दिया। नंबर 5 पर आते हैं गौरव गोगोई जी, असम की कलियाबोर सीट, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी के बेटे। 2014 में जब असम में कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, तब गौरव जी ने पहली बार में ही बाजी मार ली। इसके बाद 2019 में जब NRC और नागरिकता कानून को लेकर असम की राजनीति उबल रही थी और बीजेपी क्लीन स्वीप के दावे कर रही थी, तब भी गौरव गोगोई जी ने डंके की चोट पर चुनाव जीता। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी सरकार की नाक में दम कर दिया। असम के चाय बागानों से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक गौरव जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मोदी लहर वहां आकर शांत हो गई। उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ नाम के गोगोई नहीं हैं, काम के भी शेर हैं। गौरव गोगोई जी ने असम का किला तो बचा लिया, लेकिन अब नंबर 4 पर चुनाव आने वाला है। उनके तेवर देखकर तो अच्छे टीवी एंकर्स के पसीने छूट जाते हैं। बंगाल का वो अकेला योद्धा जिसने दीदी और मोदी दोनों से एक साथ पंगा लिया। नंबर 4 पर आते हैं अधीर रंजन चौधरी जी, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट के अघोषित सुल्तान। इन्हें बंगाल की राजनीति में बरहामपुर का रॉबिन हुड कहा जाता है। 2014 और 2019 में बंगाल की धरती पर डबल प्रेशर था। एक तरफ ममता बनर्जी जी का खौफ, दूसरी तरफ बीजेपी की आक्रामक एंट्री। इन दो पार्टियों के बीच पूरी कांग्रेस फिसल कर खत्म हो चुकी थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहरामपुर में ऐसा खूंटा गाड़ा कि ना तो ममता की आंधी उन्हें हिला पाई और ना ही मोदी की लहर उन बाल बांका कर पाई। उन्होंने दोनों चुनावों में टीएमसी और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को पटक पटक कर धोया। संसद में जब भी गरजते थे तो पूरी सरकार सन्नाटे में आ जाती थी। यही वो रुतबा था जिसने उन्हें मोदी लहर में भी अपराजय रखा। अधीर बाबू के इस बंगाली तड़के के बाद अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि हम टॉप 3 में एंट्री कर रहे हैं। नंबर 3 पर जो नाम है, उसने मध्य प्रदेश के उस इलाके पर राज किया है जहां परिंदा भी उनकी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। नंबर 3 पर आते हैं कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट। छिंदवाड़ा मतलब कमलनाथ और कमलनाथ मतलब छिंदवाड़ा। 2014 का चुनाव याद कीजिए। एमपी की 29 में से 27 सीटें बीजेपी टकार गई थी। चारों तरफ सिर्फ भगवा तूफान था, लेकिन इस प्रचंड आंधी में भी छिंदवाड़ा का किला अंगद के पैर की तरह अड़िग रहा। कमलनाथ जी ने अकेले दम पर वहां कांग्रेस का झंडा गाड़ दिया। 2019 में वे खुद मुख्यमंत्री थे तो सीट अपने बेटे के लिए छोड़ दी और वहां भी जीत पक्की। साल 1997 के एक लौते अपवाद को छोड़ दें तो छिंदवाड़ा की जनता ने हमेशा कमलनाथ जी का ही साथ दिया है। मोदी लहर आई और चली गई, लेकिन इस गढ़ को कोई हिला नहीं पाया। इसे कहते हैं असली जमीनी पकड़, जिसे डिगा पाना किसी भी लहर के बस की बात नहीं। छिंदवाड़ा के इस चाणक्य के बाद नंबर 2 पर जो नाम है, उनके अंग्रेजी और उनके स्वर्ग के दीवाने तो खुद विरोधी भी हैं। उन्होंने केरल की राजधानी में बीजेपी का वो सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया जो अमित शाह जी रात दिन देख रहे थे। नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर शशि थरूर जी, तिरुवनंतपुरम सीट से लगातार जीतने वाले थरूर साहब। इनकी इंटरनेशनल छवि और सोशल मीडिया पर गजब की फैन फॉलोइंग है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने केरल में अपना खाता खोलने के लिए तिरुवनंतपुरम को अपने नंबर 1 टारगेट बनाया था। आरएसएस ने अपनी पूरी फौज उतार दी थी। बड़े बड़े कद्दावर चेहरों को मैदान में झोंक दिया था। माहौल बनाया गया कि इस बार थरूर साहब की ऑक्सफोर्ड वाली अंग्रेजी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन थरूर जी ने ग्राउंड पर उतरकर मछुआरों से लेकर आईटी प्रोफेशनल्स तक ऐसा नेटवर्क बुना कि मोदी लहर वहां घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। विरोधी सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते रह गए और थरूर साहब मुस्कुराते हुए सीधे संसद पहुंच गए। शशि थरूर जी के इस जलवे के बाद अब वक्त आ चुका है उस नंबर 1 नाम का, जिसके बिना भारतीय राजनीति की हर कहानी अधूरी है। उत्तर प्रदेश की वो ऐतिहासिक सीट जहां मोदी लहर खुद पानी मांगने लगी थी। नंबर 1 पर आते हैं सोनिया गांधी जी, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। 2014 और 2019 की उस मोदी लहर को याद कीजिए जिसने उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव जैसी बड़ी ताकतों का सुपड़ा साफ कर दिया था। कांग्रेस के पैर पूरी तरह उखड़ चुके थे।
लेकिन सोनिया गांधी जी रायबरेली के मैदान में चट्टान की तरह डटी रहीं। विरोधियों ने नारा दिया था कि इस बार गांधी परिवार का आखिरी किला भी ढहा देंगे। पूरी केंद्रीय कैबिनेट ने रायबरेली में डेरा डाल दिया था, लेकिन रायबरेली की जनता ने सोनिया जी के साथ अपने दशकों पुरानी वफादारी के रिश्ते पर ऐसी मुहर लगाई कि मोदी लहर की धज्जियां उड़ गईं। सोनिया जी दोनों बार बम्पर वोटों से जीती और पूरे यूपी में कांग्रेस की एक लौती लाज बचाई। उन्होंने साबित कर दिया कि लहरें आती जाती रहेंगी, लेकिन रायबरेली की सल्तनत सिर्फ सोनिया जी की